जाके मेरे को पकड़ा, फिर उसने किस किया, फिर मैं चिल्लाई तो वो नीचे आ गया। फिर उसने जाके पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और किस किया, गलत हरकत की और बोला कि गुड़ियानी चल मेरे साथ, मैं तुझे चीज़ दी, धमकी देगा कि मैं सरपंच हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने किसी के सामने ये मेरी बात बताई तो। हम सर न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसे जो सरपंच है उसको दंड मिलना चाहिए। हर जगह एसपी ऑफिस में भी गए, डीएसपी ऑफिस में भी गए। एसपी ने फ़ोन किया था कि जो कोसड़ी का सच है उसके पास कि मतलब उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मार्ज यादव आप देख रहे हैं रिपोर्टर छोरी, और आज हम आए हैं सुरखपुर गाँव में। यहाँ का एक मामला है, 11 वर्ष की लड़की के साथ अश्लील हरकत हुई है और आरोप लगाया है यहाँ के गाँव के सरपंच पर। और हम मिलते हैं पीड़ित परिवार से, क्या कहता है पीड़ित परिवार, कैसी क्या घटना हुई। क्या नाम है आपका? ईशा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा, कैसे क्या बात हुई थी? जैसे कि सरपंच पर आरोप लगाए हैं, आपके साथ उन्होंने कोई हरकत की थी, तो कब की बात है और किस तरह से क्या हरकत की थी? वो शुरुआत में जनवरी में आया था, तब मम्मी पापा खेत में गए हुए थे, घर पे दादी थी, दादा गए हुए थे बाहर जी। तो वो बोला कि तेरे दादा कहाँ है माँ जी से, तो माँ जी बोली कि वो बाहर गए हुए हैं। तो वो बोला ठीक है मैं ऊपर देख के आता हूँ क्या क्या रखा हुआ है। मैं ऊपर टीवी देख रही थी तो वो ऊपर गया, उसने पीछे से जाके मेरे को पकड़ा, फिर उसने किस किया, फिर मैं चिल्लाई तो वो नीचे आ गया। फिर नीचे दादी ने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला कि मैं ऊपर देखने गया था क्या क्या रखा हुआ है, तो वो वापस चला गया था। फिर उसके बाद वो मार्च में आया था 18 तारीख को सुबह। फिर वो मम्मी बाहर थी और दादी बाहर थी, तो दादा और पापा भी बाहर गए हुए थे। तो मैं अंदर सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए खाना खा रही थी, तब भी उसने ऐसे ही हरकत की। फिर वो बोला कि अगर घर वालों को पता है तो मैं तेरे को जान से मार दूँगा, ऐसे धमकी दी उन्होंने। ये और सरपंच के द्वारा जो मतलब लगातार 10-15 साल से हमारे यहाँ दूध ले रहा था, और वो दोपहर 12 बजे नायब सैनिक की रैली थी, उस दिन हमारे घर आया दोपहर में और कहा कि तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं, मतलब मम्मी पापा कहाँ हैं। तो लड़की बोली कि मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए, घर में कोई नहीं है। तो ये लड़की ऊपर चौबारे में बैठकर टीवी देख रही थी और उसने जाके पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और किस किया, गलत हरकत की और बोला कि गुड़ियानी चल मेरे साथ, मैं तुझे चीज़ दिला दूंगा। अच्छा। लड़की को बोल के और नीचे आके बोला कि मैं देखने गया था कि क्या सामान रखा हुआ है, इसकी दादी को बोला और ये कह के चला गया। दोबारा उसने यही हरकत 18 मार्च को सुबह 7 बजे की और कहा कि मैं वही हरकत की और लड़की घबरा गई, धमकी देगा कि मैं सरपंच हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने किसी के सामने ये मेरी बात बताई तो। हमने पहले तो इसे समाज के तौर पे समझा दिया था कि भाई अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि मेरी गलती होगी, आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा। जब पिछली बार जो हरकत की उस टाइम आपने जब कहा तब बोला वो? जी। फिर इसने 18 मार्च को दोबारा यही हरकत की और ये ऐसे कह रहा है कि मैं इनसे पैसे मांग रहा था, हमारा पैसों का कोई लेन देन नहीं है इसके साथ, ना हमारे ये पैसे मांगता है ना हमारी कोई रंजिश है पुरानी इसके साथ। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ था? ऐसा कभी पहले ना जी, पहले कभी नहीं हुआ इसके साथ, हमारे साथ ये हमारे घर परिवार से ही बैठा उठ है इसकी, ना कोई पुरानी रंजिश है इसके साथ जी। और हमें न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन को हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, करीबन 1.5 महीना हो चुका। पुलिस ने क्या रिश्वत खाई हमें ये नहीं पता, हमें हर जगह गुहार लगाई है पर बेटी को कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा। गरीब की बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? अभी जब पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा, गिरफ्तारी कैसे करे कि हमें वो घर में नहीं मिल रहा, हम कहाँ से लाएं उसे। पुलिस कह रही कि हमें मिल नहीं रहा और 1.5 महीने हो गए आपको रिपोर्ट दर्ज किए तब से, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा हमें। तो आप कब गए थे लास्ट टाइम पुलिस के पास? कब संपर्क किया आपने? हमने सर 18 मार्च को ही कर दिया, 19 मार्च को कर दिया था, रिपोर्ट कर दी थी। उसके बाद कब मिले आप पुलिस से? पुलिस को लगातार मिल रहे हैं। अब अभी कोर्ट में रेवाड़ी भी गए, चंडीगढ़ भी गए और कोसड़ी भी गए, पर पुलिस प्रशासन कोई जवाब ही नहीं दे रही। कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा, मिलेगा तब पकड़ेंगे। जी। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, किस तरह की उम्मीद चाहते हैं? न्याय चाहिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसे जो सरपंच है उसको दंड मिलना चाहिए कि हमारी बेटी, जब उसकी बेटी है तो हमारी भी बेटी है। जी बिल्कुल। उसको अपनी बेटी देख के ही तो मतलब कुछ करना चाहिए था, और ना हमारे कोई पैसों का लेन देन है, ना कोई हमारी पुरानी रंजिश है किसी के साथ में।
जी। ये मतलब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसों का कोई लेन देन था, हमारे साथ कोई पैसों का लेन देन नहीं था। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा? नहीं जी, कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। पुलिस ऐसे बोल रही है कि मिल नहीं रहा और पता नहीं रिश्वत दे रखी है उसने, नहीं, पैसे दे रखे। एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में हाँ कहीं जी, गए हो? हर जगह एसपी ऑफिस में भी गए, डीएसपी ऑफिस में भी गए। एसपी ने फोन किया था कि जो कोसड़ी का सच है उसके पास कि मतलब उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, तुमने कितने पैसे खाए हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कि ऐसा बोल रहे हैं कि हमें मिल नहीं रहा, हम कहाँ से लाए। ठीक है जी। जी, हाँ जी, मैं थी घर ने, थोड़ा नजदीक ले लो मुझे। मैं थी घर ने और पोती ऊपर टीवी देख रही थी, तो वो ऊपर चढ़ गो, बोलियो को ना कुछ। फिर मैं तो किमी आवाज सी सुनी, बोले मतलब नू देखने गयो तो के खिंडाओ खिंडो कर रखो से। फिर कुछ नहीं बोलियो, बोले ना काम तो सही कर रखो से। पहली बार आए जब, दूसरी बार आए जब? पहले डिबर आयो जब। अच्छा, उस टाइम आप हो रही था? हाँ, रही थी जब मैं। अच्छा, फिर वो ऊपर देखने गए थे तो के दरो ढको कर रखो से? के कर रखो क्योंकि जिम्मेवारी से दरो ढको देखने की मतलब की इस तरह की बात करी मैं किम बोली नहीं फिर जी। अब आना जाना था आपका घर का? जाना थो। फिर वो ना फिर वो चली हो गई। अच्छा, कुछ नहीं बोलो। फिर तो बेटी ने बताई होगी कि ऐसे ऐसे हरकत करी? बेटी ने मेरे तो नहीं बताया, कि मम्मी तो बताई। मम्मी से बताई। तो माँ जी उसके बाद भी उन्हें फिर बताया हरकत करी एक बार? दोबारी हरकत को देख मन पता नहीं जी। तो माँ जी पुलिस में भी बताई घर का जा रहा सी, पुलिस रिपोर्ट भी करवा रखी जाए? हाँ, जब हम गया सा। हाँ, तो क्या कहोगा? गया सा पुलिस पकड़ नहीं रही उन्हें? तो पकड़ नहीं रही पुलिस, सुनाई नहीं कर रही कोई मारी। क्या कमी सी पुलिस वाला ने कही हमने दिक्कत तो बताइयो। अच्छा, हमने दिक्कत हो ही बतावा। अच्छा, इनको आपका काम है ये तो? हाँ, हम दिक्कत के तो फोन करियो मार कने, अपनी तरफ से कोशिश ना कर रहा है जी। कोशिश ना कर। मुझे क्या कहना चाहोगा पुलिस प्रशासन से, समाज से, दुनिया तक कि भाई आज बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो? हाँ, अपनी बेटी ने समझ के रखो कोई जी। अपनी बेटी थी, माँ भी थी, बहन भी थी जी। हैं, मारे आयो तू घरे थी ना कोई। जी जी, थैंक यू। ठीक है साहब, नमस्कार। नमस्ते साहब, पहले तो अपना परिचय दें, आपका नाम और गांव। नाम कंवर सिंह जी। सन ऑफ मांगेराम, गांव सरकपुर। साहब, आपके घर से एक काफ़ी मामला विवाद में है, अभी काफ़ी चर्चित है। एक दो दिन पहले कोई वीडियो भी वायरल हुई है, आपके यहाँ एक बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। हरकत करी है जी। गांव तो के मुखिया ने, हरकत की है। तो आप पहले तो बताएं उसके बारे में कि किस तरह के आपके उनके संबंध थे, किस तरह से उनका आना जाना था जी। वो दूध का काम करता है, यहाँ डेली सुबह और शाम दूध लेने आता जाता है। कई सालों से उठ बैठ है, कई सालों से उठ बैठ है और दूध का धंधा करता है, दूध लेना आता है जाता है। कब से लेने आ रहा है दूध यहाँ कम से कम 10-12 साल से गाड़ी से अब लेके आ रहा है, 1 साल से गाड़ी से लेके जा रहा है जी। आपके यहाँ घर में आपकी पोते के साथ किस तरह की हरकत की उसने और कब की? हरकत करी 18 न, ये एक दोबारी तो करी है न 18। फर्स्ट टाइम पहली बार कब करी? 25 जनवरी 25 जनवरी को हरकत की बेटी के साथ। तो उसमें वहाँ हमने धमका खुड़का दिया था, समझा दिया था, बोल हरकत नहीं करूँगा। इस बीच ने 18 मार्च को फिर दोबारा हरकत की जी। तो इतनी हरकत होने के बाद में जैसे आपने क्या उसको फिर समझाया होगा, पिटा होगा, धमकाया होगा, कुछ कार्रवाई की आपने? हाँ, कार्रवाई की, पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कब करी थी रिपोर्ट? 19 तारीख को। 19 तारीख को आपने पुलिस में रिपोर्ट कर दी? 19 मार्च को। 19 मार्च को, तो करीब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो उसके बाद पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस वाले कहते हैं कि आपको कहीं दिखाई दे तो मेरे को बताना। मतलब पुलिस वाले अपने आप से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? कार्रवाई नहीं कर रहे। उससे आगे कहीं आपने जाने का प्रयास किया न्याय मांगने के लिए? मैंने एसपी के में हुआ, डीएसपी के में हुआ, एसएचओ तो कई बार मिल लिया, कोई वो नहीं हो रहा। क्या कहते हैं एसएचओ साहब जाने का? एसएचओ साहब कहते हैं कि आपको कहीं दिखाई दे तो मेरे से फोन करना, मैं वहाँ से अरेस्ट कर लूँगा। अच्छा, मतलब अपनी तरफ से नहीं ढूंढेंगे, आपको ढूंढ के देना होगा। हाँ जी। तो सर, आज जो एक सरकार भी एक नारा लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कहाँ, जब घर में ही सुरक्षित बेटी नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित? आप ही के घर में आप ही की पोती, और पोती की उम्र बताना जरा। ये 11 साल की है। 11 साल की, एक महज 11 साल की एक लड़की के साथ, और एक सरपंच जो गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि है, गांव का चुना हुआ जो गांव का मालिक है, जिस पे जिम्मेवारी होती है गांव की सुरक्षा की, और उसी आदमी द्वारा यहाँ एक 11 साल की बच्ची के साथ किस तरह का घिनौनापन का यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। तो सर, क्या कहेंगे आप उसके बारे में कि जैसे कि कानूनी कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है आपको? व्यवस्था है जी, पता नहीं पुलिस ने क्या कर रखा है, पैसे ले रखे हैं, क्या करे, वो तो कार्रवाई कर ही नहीं रही। क्या लगता है आपको कि ये पैसे ले रखे? पैसे ले रखे हैं। हाँ जी।
अगली पार्टी सरपंच से सरपंच से और पैसे ले इसलिए लेते हैं। तो सरपंच कितने दिन से गायब है यहाँ से? ये सरपंच ये है गायब जी। उसके बाद में फोन फान कई बार चालू मिले, 12, 13 और 14 को ये बताती है पुलिस एक फोन चालू नहीं, तो 12, 13 को फोन उसके चालू था। 12, 13, 14 फोन अप्रैल चालू को? था। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, फोन चालू था। हाँ जी। तो लोकेशन वगैरह मिल जाती है अगर चाहते तो? लोकेशन मिल जाती, वो कहते हैं कि हमें उसका तो फोन बंद आ रहा है 22 तारीख से। आपको कैसे पता चला कि फोन चालू है? फोन कराया था मैंने जी, उस तरफ से बातें आ रही हैं साहब कि सरपंच द्वारा भी बताया जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कुछ पैसे का लेन देन था, उसको ना, दबाने कोई के पैसे लिए वो नहीं- ये आरोप लगा रहे नहीं, हैं। ये कोई पैसे का लेन देन नहीं है, ये तो खाली आरोप लगा रहे हैं कि वे पैसे का लेन देन है, ये आरोप लगा रहे हैं अच्छा, खाली आरोप है, इससे बचने के लिए, बचाव के लिए। बचाव के लिए। बचाव के लिए आप क्या चाहते हैं अभी, किस तरह का न्याय चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। मेरी पोती है, स्कूल में भी आधी बार जाती है, डर के मारी भयभीत हो रही है। अब मैं ना जाऊँ बाबा, मतलब ज्यादा वो घबराई हुई भी, शर्म भी हाँ, शर्म कहीं भी, जगह, घबरा क्योंकि रही काफी ज्यादा। जगह ये चर्चा हो चुकी, तो हर आदमी, परिवार भी शर्माता है इस बात से। जी, तो साहब क्या चाहेंगे आप प्रशासन से, किस तरह प्रशासन से न्याय चाहिए सर हमें तो। जी, हम पहुंचे सरपंच के घर। सरपंच साहब 1.5 महीने से फरार है और उनके परिवार वालों ने सरपंच साहब के बारे में सब कुछ भी बताने से मना कर दिया।